सख्ती से कोशिश किया करें कि सुबह सवेरे उठ जाया करें। वही बुरी आदत दोस्तों, हमने इसकी गारे से लिपाई की थी। गंदम को पानी और खाद देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बनता है नतीजे की व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज आज अपने प्यारे घर में पढ़ ली है। दोस्तों मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप लोग सुबह सवेरे यानी कि सूरज के तलू होने से पहले उठते होंगे। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों तो आज के बाद सख्ती से कोशिश किया करें कि सुबह सवेरे उठ जाया करें और अपने बच्चों को भी कहें कि वो सुबह सवेरे यानी कि सूरज के तलू होने से पहले उठें और फजर की नमाज अदा करें। हमारे प्यारे घर के करीब जो ये 1 कनाल बरसीम की घास है, इसकी कटाई एक दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। अब इसे दोबारा हमने खाद और पानी दे दिया है। बरसीम की जो घास है दोस्तों, वो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा उगती है। शर्त यह है कि हम इसे बर वक्त खाद और पानी दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जानवरों के बाड़े की जो पिछली दीवार है, ये अब खैर से खुश्क हो गई है और ये अब बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। इससे कुछ व्लॉग पहले मैंने आपको दिखाया था, हमने इसकी गारे से लिपाई की थी। पहले ये तर थी मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गई है। खुश्क होने के बाद ये दीवार बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। वो सामने दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे जानवरों का बाड़ा है और ये हमारे प्यारे जानवरों की दूसरी बरसीम की घास है। अगर आप मेरे व्लॉग रोज़ाना देखते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा, ये वाली जो ज़मीन है हमने यूनिस भाई से ली है। ये टोटल 3 कनाल ज़मीन है। शर्त ये है कि हम यूनिस भाई को 1 कनाल घास देंगे, 2 कनाल हम खुद लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये घास भी अब तैयार है। वो सामने हमने इसकी कटाई भी शुरू कर दी है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की धुंध छाई हुई है मगर ये धुंध इतनी नहीं है कि धूप ना निकल सके। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में तलू खैर से हो गया है। दोस्तों इस सीज़न में हमारे गांव में इतने ज़्यादा काम नहीं है। अक्सर व्लॉग में मैं आपको बताता रहता हूं कि 15 अप्रैल तक ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर गंदम की कटाई हम लोग शुरू करेंगे। फ़िलहाल हर 15-20 दिन बाद या 25 दिन बाद गंदम को पानी और खाद देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे घर दोबारा खैर से आ गए हैं। अब ज़रा चलेंगे जानवरों के बाड़े में और देखेंगे कि जानवरों की पोजीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरियां जो खुली हुई हैं यहाँ पे आ गई हैं धूप सेकने के लिए। अब्बू जान ने अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों को सबसे पहले खल और भूसा दे दिया है। जब ये खल खा लेंगी, भूसा बच जाएगा, फिर इसमें बरसीम की घास मिला के दे देंगे। बकरियां अपनी मखसूस जगह पे मज़े से घास खा रही हैं। बछड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। वही बुरी आदत दोस्तों, खुरली के अंदर आ जाती है बकरी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे हमारे प्यारे जानवरों का बाड़ा बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। बकरियों की घास थोड़ी बची हुई है, क्यों ना मैं इन्हें बेरी की एक टहनी काट के दे दूं। कुल्हाड़ी सामने आप देख रहे हैं कि बेरी के ऊपर रखी हुई है। बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल्हाड़ी हमने ले ली है। देखेंगे हमारा हाथ पहुंचता है कि नहीं। बकरियों को मैं कोशिश करता हूं दोस्तों एक टहनी दे देता हूं, इसके बाद उन्हें मैं खोल दूंगा। जब खोलूंगा तो ये सीधा धूप की तरफ आ जाएंगी। रोशनदान भी फ़िलहाल देख रहे हैं आप बंद है, इन्हें भी खोल देता हूं ताकि बरामदे का ये जो फर्श है ये सूख जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरामदे के दोनों रोशनदान अल्हम्दुलिल्लाह हमने खोल लिए हैं।
ये हमारी प्यारी गाय का कमरा है। इसके रोशनदान खैर से खुले हुए हैं, खिड़की भी खुली हुई है। अब चल के बकरियों के कमरे के जो रोशनदान हैं वो देखते हैं। दोस्तों रोशनदान अगर खुले हों तो अच्छा है, इससे अंदर का जो फर्श है वो सूख जाता है। एक रोशनदान हमने बैक साइड से खोला था दोस्तों, दूसरा भी खोल देंगे। और अब ये वाला रोशनदान भी खोल देंगे, खिड़की को भी खोल देंगे। और अब चल के बिस्मिल्लाह पढ़कर एक टहनी काटेंगे। शर्त यह है कि दोस्तों अगर हमारा हाथ पहुंचा तो टहनी तक, बेरी की टहनियों तक जहां तक कुल्हाड़ी पहुंचती थी दोस्तों, हमने तकरीबन सारी टहनियां काट ली हैं। अब हम इस पत्थर के ऊपर चढ़ के ट्राई करेंगे कि कोई एक आध टहनी हम काट सकें। इस बेरी के ऊपर तो हम नहीं चढ़ सकते दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे 3 दरख्त हैं, ये हमारा वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इस तक कुल्हाड़ी पहुंचती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये टहनी ऊपर से फंसी हुई है, कोशिश करेंगे कि इसे निकाल लें हम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक टहनी तो किसी तरह हम नीचे लेकर आ गए हैं बेर से। कुल्हाड़ी ज़रा फंस गई है। अब इसे चल के बकरियों की खुरली में डाल देंगे। बकरियां दोस्तों बेरी के पत्ते बड़े शौक से खाती हैं। मुझे हैरत होती है कि ये खुरली के अंदर आ जाती हैं, हालांकि वहाँ खड़े होकर भी ये सुकून से बेरी के पत्ते खा सकती हैं। कुल्हाड़ी को दोबारा अपनी जगह पे रख देंगे। दोस्तों ज़िंदगी में अपना एक असूल बनाएं, जिस चीज़ को आप जहाँ से उठाएं फिर उसे दोबारा वहीं पे रख दें। ये बड़ी प्यारी और अच्छी आदत है। जानवरों के बाड़े से अब दोबारा हम अपने प्यारे घर आ गए हैं दोस्तों। सुबह सवेरे जो गुलाब का पौधा है इस पे बड़े ज़बरदस्त फूल लगे हुए हैं, बड़ी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खुशबू है। बहुत लेट हो गई है हमें दोस्तों, हमने अपनी मुर्गियां अभी तक नहीं निकाली। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर मुर्गियां निकालेंगे। 2 हमारी मुर्गियां हैं, एक मुर्गा है एक मुर्गी है। मुर्गी पहले आ गई है। मुर्गा ज़बरदस्त अंदाज में अपनी इस ख़ास कमरे से बाहर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम खैर से अपने जानवरों के बाड़े से बाहर आ गए हैं। सर्दियों का मौसम है दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का हद से ज़्यादा ख्याल कीजिए, मगर सबसे ज़्यादा अपना ख्याल कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल कर सकेंगे। दोस्तों ये थी हमारी सुबह की हल्की फुल्की सी रूटीन। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।